जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ये एक अलार्म कॉल है और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अभी खतरा बाकी है। फिक्र का फोकस उस नई झील पर है जिसने नेपाल के लिए फिर से चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बिना देरी किए आपको चीनी सरकार की तरफ से जारी वो एरियल फुटेज दिखाते हैं जो कि CGTN यानी कि सरकारी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क पर जारी किए गए हैं। ये देखिए जरा, कुछ क्षणों के लिए इसको फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा प्लीज, फुल फ्रेम पे। ये निश्चित तौर पर नेपाल के लिए एक बड़ा ऐलान है। एक नई झील जो कि नए खतरे के तौर पर देखी जा रही है। ध्यान से देखिए जरा, इसका पता भी कल ही लगा जब तिब्बत की साइड ग्योनिंग पोर्ट के पास आपदा के बाद चीन की 8 संसदीय इंजीनियरिंग रेस्क्यू टीम घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची। ये देखिए आप इस टेरेन को, उस समय ये झील एरियल फुटेज में दिखाई दी। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में शोशेन, खोला और पुरेफू सांगपो नदियों के संगम के पास एक विशाल बैरियर लेक बन गया है। बैरियर लेक, नेचुरल बैरियर लेक, जो कि पत्थरों से अपने आप बन गया और जब भी प्रेशर आएगा तो वो पत्थर अपने आप स्किड कर सकते हैं, जैसा कि पहले हुआ जिसकी वजह से हादसा हुआ। ऐसा एक एनालिसिस है। गुरुवार सुबह तक इसमें लगभग 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और यह झील पहले ही ओवरफ्लो हो रही है। लेकिन चीन के सेंट्रल टेलीविजन के अनुसार अगले 3 दिनों में यानी आने वाले 72 घंटे में इसमें 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे झील के फटने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। सोचिए, कुल मिलाकर 50 लाख घन मीटर पानी। और अगर यह झील फटी तो कल जो तबाही हुई थी उससे कहीं ज्यादा विनाश देखने को मिल सकता है। इसे और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम जैसे कि मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि करीब 4 मंजिला है और 5 एकड़ में फैला है, अगर उसको ऊपर तक पानी से भर दें तो उसमें करीब 15 से 20 लाख घन मीटर पानी आ जाएगा। यानी यह मात्रा 2 से 3 मेलबर्न स्टेडियम को ऊपर तक पानी से लबालब भरने के बराबर है। सोचिए, पहाड़ी क्षेत्रों में इतने विशाल मात्रा में पानी के साथ भरी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और चट्टानें बहती हुई आ सकती हैं, जो कि रास्ते में आने वाले मकानों, पुलों, सड़कों, यहां तक कि गांव के गांव और शहर के शहर तबाह कर सकती हैं। और इस झील पर चीन के जल मंत्रालय का यह भी दावा है कि वो इस झील की हलचल पर कड़ी नजर रख रहा है। झील फटने की स्थिति से निपटने और आपातकालीन बचाव कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए फ्लड सिमुलेशंस और विश्लेषण भी कर रहा है। अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और इसको कंट्रोल कर पाना असंभव है जो नेचुरल कैलामिटी होगी। लेकिन हां, प्रिवेंटिव तौर पर सिर्फ इवैक्यूएशन किया जा सकता है। अब आपको आज नेपाल से वायरल तबाही के कुछ नए वीडियोस दिखाते हैं। इसे देखने में आपको समझ में आ जाएगा कि कल नेपाल में जो कुछ भी हुआ था वो कितना भयावह था। हमने आपको कल इसी शो में नेपाल के उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पानी में बह जाने के वीडियो दिखाए थे। उस वीडियो में भी दिखा था कि कुछ लोग जेसीबी मशीन को छोड़कर भाग रहे हैं। आज उसी लोकेशन से बिल्कुल करीब से एक वीडियो आया, शॉकिंग, जिसे वहां काम करने वाले एक मजदूर ने बनाया। इमेजिन करिए ओवरऑल रिएक्शन टाइम कितना था इसका, 20 सेकंड मैक्सिमम, और वो भी हायर लोकेशंस पे पहुंचने के लिए 20 सेकंड मैक्सिमम। 20 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। अब ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान से देखें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे कुछ मजदूर काम पर जा रहे थे, तभी अचानक सैलाब आ जाता है। मजदूर सैलाब से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे पीछे खड़ा है यहां पर, जो एकदम पीछे, उसको अलर्ट कॉल मिलता है। जो सबसे आगे जा रहा है उससे, ये यहां पर एकदम पीछे, तो सबसे पीछे वाले को आगे से अलर्ट कॉल मिलता है। उसके पास ऑलरेडी टाइम लैप्स, कितना कवर अप करेगा, कितने लोग बह गए होंगे। मजदूर जान बचाने के लिए दौड़ लगाते हैं। सैलाब के करीब पहुंचने से पहले ही वो एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान चीख पुकार, दहशत साफ सुनाई देती है और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। नेपाल में आए सैलाब का एक और वीडियो, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें दिखाई दे रहा है कि नदी में जब अचानक सैलाब आता है तो तेजी से
बढ़ते उसके दायरे में पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ये देखिए जरा बात, पूरा का पूरा टेरेन, घर मकान सब कुछ। इस दौरान गांव के कई घर और लोग पानी में समाते दिखे। अब ये तीसरा सबसे खौफनाक वीडियो देखिए। नेपाल में तबाही की एक और डराने वाली तस्वीर है। ये देखिए, आओ, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा, जिसमें सैलाब आने के बाद पास में मौजूद कई लोग वहां से भागते दिखे। पुल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन इस सैलाब में पुल तिनके की तरह बह गया। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिससे अंदाजा हो जाएगा कि तिब्बत ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी क्यों आई है। ये तस्वीर नेपाल के एक सस्पेंशन ब्रिज की है। जब सैलाब आया तो सस्पेंशन ब्रिज तेजी से हिलने लगा। समझना मुश्किल नहीं है कि जानकार कल नेपाल में आई बाढ़ को माउंटेन सुनामी की संज्ञा दे रहे हैं। अब ये पांचवा वीडियो भी देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस फोर्स के साथ एक विशालकाय पत्थर जिसे कोई आम इंसान हिला भी ना पाए, वो भी इस सैलाब में तिनके की तरह बहने लगता है। ये देखिए जरा बात, देख रहे हैं आप। इसमें बेसिक फैक्ट क्या है? बेसिक फैक्ट क्या है? जिस तरीके से पानी आया, पानी के साथ बहुत सारा डेब्री था, यानी कि चट्टानें, पहाड़ टूट टूट के बहते जा रहे थे और वो अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। उसने रास्ते में जो कुछ भी आया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मकानों को तोड़ दिया, पुलों को तोड़ दिया और उसके ऊपर प्रेशर पानी का। पानी तो पहाड़ों को काट देता। कहा जा रहा है कि नेपाल के नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही हुई। वहां त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों में अचानक आए तेज पानी और मलबे से रिहायशी इलाकों और तटीय बस्तियों में भारी तबाही मची। नुवाकोट का प्रसिद्ध त्रिशूली बाजार, बेत्रावती, ढंगे और देवी घाट जैसे तटीय इलाके मलबे की चपेट में आने से तबाह हो गए। बेत्रावती को रसुआगड़ी बॉर्डर से जोड़ने वाला 42 किलोमीटर लंबा मार्ग और कई पुल बह जाने से यातायात और चीन के साथ संपर्क बाधित हुआ है। बाढ़ और कीचड़ के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आकाशवत्स हमारे सहयोगी और वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल आज उसी नोवाकोटी में त्रासदी को कवर करने गए। आपको जरूर देखना चाहिए कि उनकी आंखों देखिए। आप सामने देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जब आप दिखेगा आपको, ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। और ये जहां यहाँ से रसुआ की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है और रसुआ से हम 50 किलोमीटर नीचे हैं। रसुआ भौगोलिक रूप से जब आप रसुआ को जानेंगे तो वो ऊपर है, बिल्कुल चीन बॉर्डर के पास है, चीन तिब्बत बॉर्डर के पास है, लेकिन हम नीचे त्रिशूली ढुंगे बाजार में है। और इस बाजार की जो स्थिति है उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये बहुत सहज तरीके से जाना जा सकता है कि वहाँ किस तरीके की तस्वीर होगी, वहाँ का किस तरीके का माहौल होगा। अभी से मैं देख रहा हूँ, तब से लगातार आप देखेंगे कि ऊपर राहत और बचाव का कार्य जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। रसुआ लगातार ये हेलीकॉप्टर से लोग चले जा रहे हैं, सेना के जवान चले जा रहे हैं। ये जितना आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये जो खाली स्थान है, इस पर में कल सुबह 9:30-10 बजे तक यहाँ मकान था, लेकिन अभी बिल्कुल आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये मैदान है, कुछ भी नहीं बचा, ना तो गाड़ी, ना तो घर, ना तो लोग। और ऐसा जो मंजर बता रहे हैं नवराज जी, वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों को उन्होंने बहते हुए देखा है और उसके बाद जब यहाँ एक तरीके से हाहाकार मचा, लोगों को लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से भागना शुरू करते हैं और अपनी जान किसी तरीके से बचा पाते हैं। म यहाँबाट सब वहाँदेखि मान्छेलाई बोलाउँदै 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 गयो। उता सबै आयो आयो भाग 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 भनेर उताबाट त खोलो आयो, ल निस्का निस्का भनेर सब धेरै मान्छे। ये कितने बजे हुआ? 9 बजे मेरो श्रीमान र म सबलाई बोलाउँदै गए। तो जिस समय में ये हुआ, जिस समय में ये तबाही आई, उस समय इस बाजार में कितने लोग रहे होंगे? कितने सब है, सब थियो, सबै गए। अनि यो त्रिशूली बजार एकदम ठुलो क्राउडेड एरिया, यो क्राउडेड प्लेस हो। यो त्यो बजार देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम क्राउडेड प्लेस। त्यो चाहिँ त्रिशूली सानैदेखि त्रिशूली बजारको नाममा परिचित थियो। अब त्यसपछि यो ढुङ्गे बजार, यो पनि क्राउडेडै थियो। यो पनि एकदम जनसङ्ख्या धेरै भएको, यहाँदेखि विदुरसम्मको सङ्ख्या। अनि हाम्रो त्यहाँ माथि जति चाहिँ क्षति भएको छ, त्रिशूली बजारका त्यहाँका धेरै पनि क्षति भएको छ। लगभग त्यहाँ 40-50 हजार जनाको चाहिँ बस्ती थियो, त्यहाँ जनसङ्ख्या त्यति थियो।
40-50 हजार लोग वहाँ रह रहे थे। हाँ हाँ रह रहे थे। परिचितों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि कल से यहाँ ना तो बिजली है ना तो इंटरनेट है। तबाही के बाद से मोबाइल में बस फोन नंबर है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मोबाइल का नेटवर्क भी वो एकदम पोर हो रहा है।